नमस्कार सभी छोटे बहन भाइयों को। मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ टीचिंग एग्जाम TWA के चैनल पर एक बेहतरीन सी शॉर्ट ट्रिक लेकर। भैया सीटेट के एग्जाम में सिद्धांतों पर यानी बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों पर आलोचनाएं बड़ी पूछते हैं और इतना घुमा घुमा के पूछते हैं कि हमारा तो दिमाग ही उड़ जाता है। तो क्या करें? तो एक काम करो, जो चार सिद्धांत हैं जिनकी आलोचनाएं पूछी जाती हैं, चारों को आज मैं आपको प्यार से समझाती हूँ और आप उनको समझ के हर एक क्वेश्चन में जो भी उनसे रिलेटेड आए, आलोचना से संबंधित, अप्लाई कर देना और देख लेना क्या उन्हीं आलोचनाओं में से कोई एक पॉइंट आपको मिल रहा है, वही आपका जवाब होगा। तो क्यों टेंशन लेनी है, तो फटाफट से आ जाइए। तो सबसे पहले जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग और हार्वर्ड गार्डनर भैया के सिद्धांतों की आलोचना जो दूर कर दे आपकी हर झिकझिक। आइए तो मिलते हैं पियाजे भैया से। पियाजे भैया का सिद्धांत सबको पता है, 4 स्टेजेस दी और कहा जैसे जैसे आपके अंदर परिपक्वता, मैच्योरिटी आती है, यानी कि आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे आपका मानसिक विकास यानी संज्ञानात्मक विकास होता है। बड़ी प्यारी बात कही है, लेकिन भैया देखिए दुनिया बड़ी जालिम है। हर बात जो आप कहेंगे कहीं ना कहीं कीड़े निकालेगी ही निकालेगी। तो इन भैया के सिद्धांत में कीड़े निकाले जाते हैं कि भैया जी आप कहते हो दुनिया में हर बच्चा इन्हीं 4 स्टेज से गुजरता है और आप कहते हो कि 0 से लेकर 2 साल तक ही सेंसरी मोटर यानी संवेदी पेशी अवस्था है। फिर आप कहते हो कि 2 से लेकर 7 साल की स्टेज को प्री ऑपरेशनल ही कहते हैं, जिसके अंदर बच्चा संकेतों का प्रयोग करता है, प्रतीकों की अवस्था है, जिसके अंदर बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। लोगों ने कहा कि भैया आप यही तो बात करते हो। तो प्याजे ने कहा जी बिल्कुल। तो बोले आपने ना कल्चर को नेग्लेक्ट किया। कैसे? अगर किसी बच्चे को ऐसा वातावरण मिले जिसमें वो अपने दिमाग को अपनी उम्र जो आप बता रहे हो उससे पहले ही बहुत अच्छे तरीके से मैच्योर कर ले, तो ऐसे में ये बच्चा 2 साल से पहले पहले प्रतीकों का प्रयोग करने लगेगा। 2 साल से पहले पहले तर्क का हो सकता है। आप कहते हो 7 साल के बाद बच्चे में तार्किक चिंतन होता है, हो सकता है बच्चा 3 साल का भी तार्किक चिंतन करने लगेगा। आप कहते हो कि बच्चा पलटावीकरण रिवर्सिबिलिटी तब करता है जब 3rd स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक में आता है। हो सकता है बच्चा 4थी साल में ही पलटावीकरण करने लगे। आप उससे पूछो कि बेटा 3 और 4 कितने होते हैं, तो वो बताए कितने, 3 और 4 होते हैं 7। अब आप उससे पूछो कि बेटा बताओ इसे और कैसे लिख सकते हैं, तो वो आपको तुरंत बता दे 3 और 4 की जगह 4 और 3 लिख दो, जी आ जाएगा 7। ऐसे भी सीक्वेंस बदल कर सकता है। कुल मिलाकर आप उसको अगर कोई भी ऐसी लॉजिकल बात पूछो तो वो बता सकता है, लेकिन नियम न बेशक पता हो। तो यही कहा गया। दूसरा इन्होंने कहा विकास की सारी स्टेज सार्वभौमिक है, यानी इनका मानना है कि दुनिया का हर बच्चा इन्हीं 4 स्टेज में इन्हीं इन्हीं उम्र के बाद आता है। लोगों ने कहा ऐसा कैसे संभव है? वही वाली बात कि ये भी तो हो सकता है किसी को अच्छा कल्चर मिले, अच्छा वातावरण मिले तो उसका संज्ञानात्मक विकास आपकी कही गई उम्रों से पहले हो जाए। आप कहते हो 7 साल में जाके तार्किक चिंतन हो सकता है, बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से लेकर 7 साल में ही तार्किक चिंतन दिखाने लगे 5 साल की अवस्था में। तो ये वाली बात थी। इनका एक और वजह, कुल मिलाकर सारी बातें एक ही है, बस लिखा लगा सकता है कि विकास की स्टेज को सार्वभौमिक माना, संस्कृति और समाज को नेग्लेक्ट किया। इन्होंने कहा कि विकास की ये स्टेज चेंज हो ही नहीं सकती, 0 से 2 ही होगी जब बच्चा सेंसरी मोटर बताएगा, 2 से 7 ही होगी जब बच्चा प्री ऑपरेशनल होगा। तो कहा कि गुरुजी आप कहते हो स्टेज में परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन अगर अच्छा वातावरण मिले तो बच्चा अपने कैलिबर से कहीं अधिक कर सकता है। तो कुल मिलाकर इनकी आलोचना तो इस वजह से होती है कि आप ये कहते हो नहीं, जो मैंने 4 स्टेजेस बताई हैं उन्हीं 4 स्टेजेस में उसी एज में बच्चा ये वाला काम करेगा। अरे गुरुजी संस्कृति, प्रभाव, समाज का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, उसके चलते बच्चा कम उम्र में भी बड़ी उम्र वाली मानसिक समझ ला सकता है। हो गया क्लियर? शब्द बदल जाएंगे, भावनाएं आत्माएं वही रहेंगी। आगे बढ़ी। इनका एक और विवाद है। इनका विवाद है सततता वर्सेस असंगतता, कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। पियाजे कहते हैं कि मेरी 4 स्टेजेस हैं और एक स्टेज के अंदर जो विशेषता है
वो दूसरी स्टेज में नहीं दिखती। जैसे प्री ऑपरेशनल में बच्चा इलॉजिकल है, तो जैसे ही वो 7 साल से 11 साल में पहुंचता है, यानी थर्ड स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक में, तो वो लॉजिकल हो जाता है। तो ऐसे में एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जब बच्चा जाता है, तो बच्चे का जो दिमागी गोलूपन है, मतलब मूर्खता है, वो खत्म हो जाती है रे। बल्कि पूरी दुनिया ये कहती है कि विकास लगातार चलता है, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि नहीं, स्टेजेस में एक स्टेज की विशेषता गोलूपना दूसरे स्टेज में नहीं जाता है। तो ये कहते हैं कि विकास रुक रुक कर होता है। ये भी बात इनसे जुड़ी है। अब आते हैं वाइगॉत्स्की भैया पर। इन्होंने कहा कि भैया, इनके सिद्धांत का नाम ही दिया भैया जी ने, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। भैया जी ने कहा कि बच्चा जब भी सीखता है, समाज और संस्कृति दोनों का बड़ा रोल है। अब लोगों ने कहा इनकी आलोचना कैसे करेंगे। इनको भी लगा होगा मेरी कोई आलोचना नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्याजे की बहुत ज्यादा टांग खींच ली लोगों ने कि तुमने संस्कृति को, समाज को नेग्लेक्ट किया, वातावरण को नेग्लेक्ट किया। लेकिन इनकी भी टांग खींची जाती है। इनकी आलोचना यह है कि आप व्यक्ति को नेग्लेक्ट करते हो और कहते हो कि बच्चा समूह में रहकर ज्यादा सीखता है। आप कहते हो सहयोगी शिक्षा की बात, आप कहते हो सहकारी शिक्षा की बात, आप कहते हो रेसिप्रोकल टीचिंग की बात, यानी पारस्परिक शिक्षण की बात। तो कुल मिलाकर आप कहते हो कि अकेला चना भाड़ फोड़ ही नहीं सकता। आप कहते हो समाज के साथ इंटरैक्शन करो, इंटरैक्शन करो। तो आप व्यक्ति को नेग्लेक्ट कर देते हो, ग्रुप को ज्यादा महत्व देते हो। ये इनकी आलोचना। फिर आए भैया कोलबर्ग भैया। याद होगा कोलबर्ग भैया का सिद्धांत था नैतिक विकास का सिद्धांत। कोलबर्ग भैया के नैतिक विकास के सिद्धांत में विचारों ने सिर्फ सिंपल बात की कि 3 तो लेवल है और हर एक लेवल में 2-2 स्टेज है, कुल मिला के 6 स्टेज। इनकी एक शिष्या थी, वो उस दिन आई नहीं होंगी जिस दिन इन्होंने अपना पूरा थ्योरी लाके रिलीज की। शिष्या ने आके कहा, नाम था कैरोल गिलिगन, गुरुजी हमें आपसे शिकायत है। बोले क्या? बोले आपने फीमेल नैतिकता को या फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू को नैतिकता की इस पूरी कहानी में या नैतिक विकास के चरण में बहुत नेग्लेक्ट किया है। आप जो हिंज की कहानी लोगों को सुना रहे हो, उस कहानी में आपने ये कभी नहीं बताया कि हिंज की पत्नी का क्या कहना था कि सुनो पति देव, आप क्यों जेल जाने के लिए काम कर रहे हो? सुनो, मैं मर ही जाती हूँ, अगर तुम्हारा मेरा साथ होगा तो अगले जन्म में मिल लेंगे। तो बोले या नहीं, उस पत्नी ने कुछ भी नहीं कहा। आपने उसको दिखाया कि नहीं, वो तो चाहती है, चुपचाप लेटी हुई है कि नहीं जा, तू जेल जा, चाहे तू कुछ भी कर, मुझको बचा, तू, तेरा काम है, परम कर्तव्य। तो कैरोल गिलिगन ने यही कहा कि गुरुदेव आपने फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू को टोटली नेग्लेक्ट कर दिया। हिंज की पत्नी कहती क्या है ये तो आप खाई गए, अरे उनका भी तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो कोलबर्ग भैया को लगा होगा अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सेकंड बात, एक और तरीके से इसको भी पूछा जाता है कि फीमेल पक्ष की नैतिकता को इन्होंने किसमें रखा है? देखभाल की नैतिकता में। कि गुरुजी आप दिखाते हो कि फीमेल तो बस अपनी देखभाल करना चाहती हैं और करवाना चाहती हैं, और मेल को आप दिखाते हो न्याय की नैतिकता में। तो फीमेल की नैतिकता को, यानी कि फीमेल नारीवादी दृष्टिकोण को आपने नेग्लेक्ट किया। आप मानते हो फीमेल की नैतिकता किस पर डिपेंड करती है? देखभाल पर। और पुरुष की नैतिकता न्याय पर डिपेंड करती है। आपने भी स्टेज थ्योरी दी और आपने कहा दुनिया का हर बच्चा इन्हीं स्टेजेस से होकर गुजरता है। अरे भैया, आपने भी संस्कृति और समाज के प्रभाव को प्याजे की तरह नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों? हो सकता है किसी बच्चे के यहाँ कम उम्र में ही ये सिखाया जाए कि बेटा नियम से बड़ा जीवन है, और वो 5वीं स्टेज तक आने का इंतजार न करे, 13-14 साल का होने का इंतजार न करे। हो सकता है किसी के यहाँ 7 साल का बच्चा ही कह दे कि मम्मी नियम गए भाड़ में, इस व्यक्ति की जान बचाई जाए। तो संस्कृति और समाज जिसमें बच्चा पढ़ रहा है, आपने उसे नेग्लेक्ट कर दिया। आपने कहा नहीं जी, पहले बच्चा ये कहेगा कि जो समाज कहता है वो सही, और उसके बाद 5वीं स्टेज में जाके कहेगा कि नहीं साहब नहीं, अब लचीलापन होना चाहिए। ऐसे ही हार्वर्ड गार्डनर भैया की जो विकास का सिद्धांत है, बहुबुद्धि विकास का सिद्धांत, उसको लेकर क्या वो की जाती है, फटाफट देखेंगे, अंतिम देखेंगे कि भैया हार्वर्ड गार्डनर साहब की आलोचना क्या है। कि भैया सभी बुद्धियों को मापने के परीक्षण उपलब्ध नहीं। कि गुरुजी आपने 8 से 9 तरीके की बुद्धि बता दी, ये तो बताओ कैसे मापे। आप कहते हो म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसको बेसुरा गाना गाना आता है, बाथरूम में जो सिंगर है उसमें भी म्यूजिकल इंटेलिजेंस मांगे, या फिर जो कतई AR रहमान साहब की टक्कर का है
उसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस मांग लें। तो आपकी बहुबुद्धि के परीक्षणों का सिद्धांतों का मतलब जो बुद्धियों के प्रकार हैं उनका सिद्धांत उनके मापन का परीक्षण संभव नहीं है। तो ये आपका पूरा का पूरा आलोचना है जो आप मुझसे चाहते थे, मैंने आपको बता दी है, काफी इजी तरीके से बताई है। और अगर इस तरीके की चीजें आप और भी चाहते हैं तो टीचिंग एग्जाम TWA जहां पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के एंड में कमेंट में बता दें कि दीदी इस पर और शॉर्ट वीडियो ले आए। जय हिंद, जय भारत, मैं गार्गी सारस्वत और आप मेरे साथ अपने प्यारे परिवार टीचिंग एग्जाम TWA पर।